हे गाइस, हाउ आर यू। मैं आपकी दोस्त ज़िंदगी आउट ऑफ बॉक्स में आज फिर से कुछ बढ़िया ट्रिक्स एंड टिप्स लेके आई हूँ आपके लिए। होप सो ये सारे ट्रिक्स आपको अच्छे लगेंगे, काम के लगेंगे। अगर अच्छे लगे तो आप अपने लाइफ में ज़रूर अप्लाई करना। एज़ पर द डिस्कशन मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि मैं आपको 50 ब्राइट आइडियाज़ दूंगी फॉर अ बेटर लाइफ। तो उसमें से 5th वन पार्ट है। इसमें मैं एक पॉइंट कवर करूँगी जिसका नाम है साइड हस्टल। इट्स मीन्स हमें साइड वर्क करना चाहिए। मीन्स जो कुछ मीन्स मान लो आप जॉब करते हो 9 to 12 वाला, मीन्स 9 से 12 घंटे का एक जॉब करते हो, बट साइड बाय साइड अगर आपको इनकम कम पड़ रही है तो इसमें आप क्या कर सकते हो। या फिर आपका कोई पैशन है या फिर लगता है आपकी कोई मीन्स एक डिफरेंट स्किल है जिसको आपको यूज़ करके आपको पैसा कमाना है, तो उसमें आप कैसे यूज़ कर सकते हो ये टेक्निक को आज मैं आपके साथ ये शेयर करूँगी। तो देखते हैं उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। साइड हस्टल का मीन्स जो साइड बाय साइड अगर आप काम करते हो तो उसका यूज़ क्या होता है। तो स्पेशली हम उससे एक पैसा कमा सकते हैं या फिर उसको अगर हम मीन्स हमारी कोई डिफरेंट टाइप की स्किल है, मान लो आपको सिंगिंग आता है या फिर आप राइटिंग में बहुत एक्सपर्ट हो या फिर आप केयर टेकर अच्छे हो कोई भी एनिमल का या फिर किसी बेबी का वगैरह। मीन्स अगर आपको लगता है कि आप कुकिंग अच्छा कर सकते हो तो उसमें भी आप बहुत एक्सपर्ट हो, तो उसका यूज़ करके आपको पैसा कमाना है। तो इसका ये यूज़ होता है कि जब आप साइड हस्टल स्टार्ट करते हो तो आपका जो रेगुलर काम होता है साइड बाय साइड, इसमें आप टाइम भी दे सकते हो, आपका टाइम मैनेज भी हो जाएगा, प्लस इसमें कैसे आप पैसा भी कमा सकते हो, मीन्स अर्निंग भी हो सकती है आपकी। और आपका माइंड क्रिएटिव है तो आप कुछ भी मीन्स जो एक्चुअल में देखा जाए ना तो हर एक के पास ऐसा कोई एक बहुत बड़ा मीन्स एक स्मार्ट स्किल होता है या फिर एक टैलेंट होता है हर एक इंसान के अंदर। अगर वो उसने खुद को फाइंड आउट किया या फिर उस टैलेंट को उसने पहचाना तो उसके बेसिस पे वो उसमें बहुत ज़्यादा ब्राइट करियर बना सकता है। बट बिफोर दैट हमें वो पहचानना चाहिए, देन एंड देन ओनली आप उसमें काम कर सकते हो। और ये जो आपका टैलेंट है, स्पेशल टैलेंट, वो आप उसको कभी भी यूज़ कर सकते हो। वीकेंड में भी अगर आपको लगता है टाइम मिलता है तो उसमें आप अगर वीकेंड में से 4 या 5 घंटे देते हो तो ऑब्वियसली आप कुछ ना कुछ अर्निंग उसमें से ज़रूर कर सकते हो। और मान लो कि अब 9 to 12 वाला जॉब मीन्स 9 से 12 घंटे का काम ख़त्म करने के बाद आपके पास कम से कम 2 या 3 घंटे बचते हैं, तो उससे अब अगर लगता है कि आपको इससे भी साइड इनकम हो सकता है तो आप वहाँ से भी कमा सकते हो। मीन्स अगर आपके पास कोई ब्राइट आइडिया है या फिर आपका कुछ टैलेंट है तो उसमें से आप कुछ भी कर सकते हो। बिफोर दैट आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो मैं कुछ आइडियाज़ आपको दे सकती हूँ जो कि आपको अगर मान लो आपकी खुद के अंदर वो टैलेंट है तो आप वो साइड बाय साइड को कर सकते हो। वैसे देखा जाए ना तो आप अगर गूगल पे कुछ भी सर्च करोगे रिलेटेड विथ योर टैलेंट तो वो ओपनली मीन्स जो कुछ वहाँ वैकेंसीज़ होगी या फिर उनको क्या रिक्वायरमेंट है, अगर आपके पास वो रिक्वायरमेंट उनकी आप वो फुलफ़िल कर सकते हो तो ऑब्वियसली आप वहाँ पार्ट टाइम फुल टाइम कुछ भी टाइप का जॉब कर सकते हो। यहाँ कुछ मैं आपको आइडियाज़ शेयर करूँगी, उसके बेसिस पे आप मीन्स खुद के अंदर जो टैलेंट है वो देख के आप वहाँ मीन्स वहाँ एज अ काम कर सकते हो, पार्ट टाइम हो या फुल टाइम। तो देखते हैं वो 1 by 1। द फर्स्ट वन इज़, मान लो आप बहुत अच्छी तरह से वीडियो एडिट करते हो या फिर आपको राइटिंग का शौक़ है या फिर आपको डिजिटल नॉलेज ज़्यादा है। मीन्स आपको वीडियो कुछ भी कैसे भी वीडियो उसमें अगर मान लो बैकग्राउंड म्यूज़िक देना आपको अच्छा लगता है, उसको एडिट करना अच्छा लगता है, उसका कलर, थीम या फिर उसका मोशन वगैरह सब, मीन्स ये आप उसमें एक्सपर्ट हो ना तो ऑब्वियसली आप वीडियो एडिटर करके बहुत सारे जॉब्स होते हैं ऑनलाइन। वैसे देखा जाए ना तो ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन जॉब्स है मीन्स साइट्स है स्पेशली जो वहाँ से आप अर्निंग कर सकते हो। लाइक फ्रीलांसर पे अगर मीन्स वहाँ भी बहुत सारे वैकेंसीज होती है वीडियो एडिटर करके या फिर राइटर भी, तो वहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हो। ये हुआ फर्स्ट आइडिया। द सेकेंड वन इज़ वेब डिज़ाइनर। इट्स मीन्स मान लो अगर आपको प्रोग्रामिंग का नॉलेज है, मीन्स आपका जो एजुकेशन है वो स्पेशली प्रोग्रामिंग में हुआ है, मीन्स कंप्यूटर साइंस आपका अगर नॉलेज एजुकेशन हुआ है तो उसके बेसिस पे आप ऑनलाइन मीन्स पार्ट टाइम में देखेंगे ना तो वहाँ बहुत सारे वेब डिज़ाइनिंग करके जॉब्स मिलते हैं आपको, तो आप वो भी कर सकते हो। वैसे फ्रीलांसिंग जैसे कम से कम 10 या 12 साइट्स होगी जहाँ पे वेब डिज़ाइनर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। मीन्स इसमें कैसे होता है कि
ऑल ओवर वर्ल्ड में जहाँ कुछ लोगों को रिक्वायरमेंट होती है ना, वहाँ जाके आपको खाली रजिस्ट्रेशन करना होता है, आपका जो टैलेंट है या उनको वो बतानी पड़ती है। मीन वहाँ ऐसे नंबर ऑफ़ जॉब्स लगे हुए होते हैं जिसमें भी आप सूट होते ना, उसका अगर वैकेंसीज़ अगर आप डेली बेसिस पे चेक करेंगे ना तो थाउजेंड्स ऑफ वैकेंसीज़ वहाँ होती है। तो जब भी उनको लगता है कि आपको हायर करना है, मीन्स उनको अगर आपका स्किल प्रेफरेबल लगता है या फिर सूटेबल लगता है ना, तो ऑब्वियसली वो आपको हायर ज़रूर करेंगे और उनके बेसिस पे आप दिन में 2 या 3 घंटे काम करके बहुत सारा कम अर्निंग भी कर सकते हो। द नेक्स्ट वन इज़ टीचिंग। टीचिंग देखा जाए ना तो आज के ज़माने में इन 21 सेंचुरी ऐसा मीन्स स्पेशली घर टू घर जाके या फिर होम टू होम जाके किसी को पढ़ाना मीन्स पॉसिबल करते ही नहीं लोग। पॉसिबल तो है बट एज पर द कोविड सिचुएशन अगर देखा जाए ना तो मोस्ट ऑफ द वर्क ऑनलाइन ही प्रेफर किया जाता है। तो वैसे टीचिंग का भी, अगर मान लो आपको टीचिंग का बहुत शौक है या फिर आप बच्चों को बहुत अच्छी तरह से पहचान सकते हो या फिर उनका मीन्स उनके माइंड कैसे चलता है या फिर वो कैसे सोचते हैं उनके बारे में, मीन्स जो कुछ हो, मीन्स आपको बच्चों को मीन्स संभालना अच्छा लगता है या फिर उनको पढ़ाना वगैरह अच्छा लगता है ना, तो आप टीचिंग में भी जा सकते हो। टीचिंग में गए ना तो वैसे डिपेंड ऑन एज वाइज वो कैटेगरी भी आप चूज़ कर सकते हो। तो अगर लगता है कि आपको कोचिंग क्लासेस वगैरह लेना है या फिर कोई आपके पास सब्जेक्ट का बहुत ज़्यादा नॉलेज है तो आप वो भी पढ़ा सकते हो, वो फेस टू फेस हो या फिर ऑनलाइन हो, डिपेंड ऑन सिचुएशन हो। स्पेशली अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें ऑनलाइन ही आपको मिलेंगी। तो कैसे, अगर आपके मीन्स आप किसी सब्जेक्ट में बहुत एक्सपर्ट हो, फॉर एग्जांपल आपका मैथ बहुत अच्छा है जो कि आप 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट तक पढ़ा सकते हो, तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हो। मान लो अगर आपका फिजिक्स अच्छा है, केमिस्ट्री अच्छी है, तो उसमें भी आप जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। डिपेंड ऑन कैटेगरी वाइज वो आपको हायर कर सकते हैं, बट आपको इतना ट्रस्ट होना चाहिए खुद के ऊपर कि ऑब्वियसली मैं 1 to 12 स्टैंडर्ड के बच्चे को किसी को भी पढ़ा सकता हूँ, कोई भी सब्जेक्ट एक स्पेसिफिक वे में देखा जाए तो इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। टीचिंग में वैसे देखा जाए ना तो एजुकेशन के बेसिस पे छोड़ा नॉन एजुकेशन भी ऐसे बहुत सारे फील्ड्स होते हैं। मान लो अगर आप योगा करते हो, उसमें बहुत एक्सपर्ट हो, तो उसके भी आप क्लासेस ले सकते हो, या फिर फिटनेस क्लब है उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हो, या फिर हेल्थ डाइट वगैरह करके ऐसे भी क्लासेस होते हैं तो उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हो। डिपेंड ऑन आपका जो स्किल है ना उस पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड होती है, तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हो फॉर अ पार्ट टाइम जॉब के लिए एज अ साइड इनकम करके। द नेक्स्ट आइडिया इज़ होम डेकोरेटर, मीन्स इंटीरियर डिज़ाइनर या फिर रियल इस्टेट, इसमें भी आप जा सकते हो। मान लो आपको होम डेकोरेशन बहुत अच्छा लगता है या फिर आपका जो माइंड है उसमें बहुत एक्सपर्ट है, मीन्स घर को कैसा कलर होना चाहिए, फर्नीचर किस टाइप का होना चाहिए, बेडरूम, हॉल, किचन या फिर घर में मंदिर वगैरह कहाँ होना चाहिए, इसका आपको आइडिया प्रॉपर आता है ना, मीन्स आपका जो प्लान है स्पेशली बहुत लोगों को अच्छा लगता है और आपको लगता है कि आप इंटीरियर डिज़ाइनर में अगर वर्क करते हो, फुल टाइम करो, पार्ट टाइम करो, या फिर आपको उसमें ही ब्राइट आइडिया करियर करना होता है ना, तो आप उसमें भी जा सकते हो। डिपेंड ऑन कि अगर लोगों को आपका मीन्स जो आइडियाज़ है वो बहुत पसंद आता है ना, तो आपको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है उसमें कि एक्चुअल अगर देखा जाए ना तो इसमें मुझे बहुत नॉलेज भी है, इंटरेस्ट भी है, या फिर आई एम अ गुड चूज़र इन इंटीरियर डिज़ाइनिंग, तो आप उसमें भी जा सकते हो। इसमें भी बहुत सारे वैकेंसीज होते हैं तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हो। द नेक्स्ट वन इज़ अ वेडिंग या फिर पार्टी प्लानर। इट्स मीन्स मान लो कोई भी पार्टी है या फिर कोई भी फंक्शंस है, स्पेशली स्कूल का हो, कॉलेज का हो, घर का हो, या फिर एनी काइंड ऑफ फंक्शन, उसमें भी आपको मीन्स कलर कैसी चूज़ करना है। डिपेंड ऑन अगर सिचुएशन आपको बहुत सारे कलर, डेकोरेशन, इंटीरियर या फिर उसका बैकग्राउंड म्यूज़िक या फिर वो प्लानिंग जो है वेडिंग प्लानिंग वगैरह कैसे होने चाहिए, दिन में है या रात में, इसका भी आपको अगर अच्छे से आइडिया होता है ना तो ऑब्वियसली आप इसमें भी एज अ पार्टी प्लानर करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें भी बहुत सारे वैकेंसीज होते हैं, स्पेशली बर्थडे से लेके अप टू वेडिंग तक इसमें बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं। डिपेंड ऑन जिसको आप सूट करते हो, मीन्स अगर आपको डिपेंड ऑन अगर मान लो आपको पार्टी में से या फिर पार्टी प्लानर में से अगर आपको लगता है कि मैं बर्थडे बहुत अच्छे से डेकोरेट कर सकती हूँ तो आप उसमें भी जा सकते हो, या फिर वेडिंग प्लानर बन के मीन्स जो कुछ नाइट का हो या फिर डे का, तो उसमें भी आप जा सकते हो। तो अगर मान लो आपको उसमें से आइडियाज़ आता है या फिर लोगों को क्या अच्छा लगता है, कौन से फ्लावर्स होने चाहिए या फिर कौन से कर्टन होने चाहिए या फिर
जो मैट होता है स्पेशली उसका क्या होना चाहिए, कलर्स कैसे होने चाहिए, डिज़ाइन कैसे होने चाहिए, या फिर लाइटिंग वगैरह किस टाइप की होनी चाहिए, उनके एंट्री जो होते हैं उसका डोर कैसे होने चाहिए, इसका अगर आपको आइडिया आता है या फिर आपको लगता है कि उसमें आप एक्सपर्ट हो तो ऑब्वियसली आप उसमें भी जा सकते हो। इसमें भी बहुत सारा साइड इनकम करके आप कमा सकते हो। वैसे वेडिंग प्लानिंग वगैरह करके देखा जाए ना तो ये कुछ डेली बेसिस पे नहीं होता, डिपेंड ऑन वीकली मंथली करके इसमें से बहुत सारे डेज आप चूज़ कर सकते हो। तो साइड बाय साइड अगर साइड इनकम करके देखेंगे ना तो आप इसमें भी बहुत ज़्यादा अच्छे से अर्निंग कर सकते हो। द लास्ट वन इज़ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स एक्चुअली सबको पता है, मीन्स जो ई कॉमर्स साइट्स है स्पेशली सेलिंग के लिए, मीन्स प्रोडक्ट परचेसिंग और सेलिंग लाइक अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, स्नैपडील, दीज आर द ई कॉमर्स साइट्स। मीन्स वहाँ पूरी दुनिया के लोग आते हैं, मीन्स सेलर और बायर दोनों आते हैं वहाँ। अगर सेलर होगा तो उनका प्रोडक्ट वो वहाँ रखते हैं और बायर वो प्रोडक्ट अगर उनको अच्छा लगा तो वो परचेस करते हैं, लाइक दैट। तो हम उनका मीन्स वो भी ऐसे बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनीज़ है या फिर वेबसाइट्स है जो प्रोडक्ट सेल करने के अगेंस्ट में आपको कुछ ना कुछ कमीशन देते रहते हैं। अगर आपके पास खुद का प्रोडक्ट नहीं है, मीन्स आप खुद का प्रोडक्ट सेल नहीं करते वहाँ जाके, बट वहाँ बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको आप सेल करके कमीशन कमा सकते हो। तो ये भी साइड बाय साइड आप कर सकते हो, इसमें भी बहुत सारा कमीशन आपको मिलता है वीकली बेसिस पे। तो अगर मान लो आपका खुद का प्रोडक्ट है या फिर आप प्रोडक्शन करते हो कुछ भी, तो वो भी प्रोडक्ट आप ऑनलाइन सेल कर सकते हो। जहाँ ऑफलाइन में अगर मान लो आप डेली 10 कस्टमर फेस करते हो ना, तो ऑब्वियसली ऑनलाइन में आप 1000 ऑफ कस्टमर फेस करते हो, मीन्स वो आपका प्रोडक्ट देखते हैं, तो कुछ ना कुछ वो डेली बेसिस पे सेल होता ही रहता है। तो इसमें भी आप साइड बाय साइड, मीन्स इट्स नॉट फॉर द रेगुलर, मीन्स फुल टाइम से अच्छा है कि आप पार्ट टाइम में जा सकते हो उसमें, ई कॉमर्स में। तो ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स है, वहाँ जाके भी आप अगर स्टूडेंट हो तो साइड बाय साइड अर्निंग भी कर सकते हो इसमें पढ़ाई के साथ। या फिर अगर आपका फुल टाइम जॉब है तो मान लो 1-2 घंटे तो वैसे बचेंगे आपके दिन में या फिर रात में या फिर वीकेंड में, तो उसमें भी जाके ये कर सकते हो। ये आइडिया बहुत ब्राइट्स है जो कि साइड इनकम आपको ज़रूर देते हैं। होप सो ये सारे आइडियाज़ आपको अच्छे लगेंगे। बचे हुए आइडियाज़ मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।